जी हाँ दोस्तों, क्या पहले ममता के टीएमसी तोड़ना और फिर उद्धव के सांसदों को तोड़ने के बावजूद बीजेपी के सारे अरमान टूटकर बिखर गए। आखिर बागियों की उलझी हुई बसात के बीच उनको लगने वाले झटके से शाह के ऑपरेशन डीएमके की बसात कैसे बिखरी? ऐसा क्या हुआ कि करीब करीब बीजेपी से डीएमके की डील पक्की हो जाने के बाद अचानक डीएमके चीफ ने अपने 22 सांसदों के सहारे बीजेपी की नींव हिला दी है। तो पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, क्या संसद के मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक प्लान उल्टा पड़ गया? क्या जिस डीएमके को बीजेपी अपने पक्ष में आने की उम्मीद लगा रही थी, उसी डीएमके ने अचानक पूरा खेल बदल दिया? और क्या विपक्ष एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा? इसी सवाल पर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी विपक्षी दलों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें आई। महाराष्ट्र में शिवसेना का विभाजन भी हुआ और इसी बीच चर्चा ये भी शुरू हो गई कि तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हो सकता है और डीएमके का रुख बदल सकता है। लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीएमके ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के साथ मिलकर काम करने के संकेत दिए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट दिखाई दे सकता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों माना जा रहा? दरअसल संसद के आने वाले सत्र में कई बड़े मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। ऐसे में हर पार्टी के सांसदों की संख्या काफी अहम हो सकती है और डीएमके विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ी रहती है तो विपक्ष की ताकत बढ़ती हुई दिखाई देती है और इसी वजह से इस घटनाक्रम को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। इसी बीच वीसीके के नेता थोल तिरुवल्लम ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस विचार का समर्थन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर रहना चाहिए। यही वजह है अब फिर से इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अब तक डीएमके की तरफ से बीजेपी में शामिल होना यह किसी आधिकारिक गठबंधन बदलने की कोई पुष्टि नहीं है। इसी तरह विपक्ष दलों की तरफ से भी भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई। यानी फिलहाल जो कुछ भी सामने है वो नेताओं के बयान, राजनीतिक चर्चा, संभावित समीकरण पर आधारित। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि आने वाला मॉनसून सत्र सरकार के विपक्ष दोनों के लिए काफी अहम रहने वाला। अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो कई मुद्दों पर सरकार को कड़ी चुनौती मिल सकती है। वहीं अगर राजनीतिक समीकरण फिर बदलते हैं तो तस्वीर भी बदल सकती है। यानी अगले कुछ दिनों में संसद के अंदर जो होगा उसी से साफ होगा कि आखिर किसकी रणनीति सफल रहती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है? क्या संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को कड़ी चुनौती मिलेगी या फिर राजनीति में आखिरी समय फिर से कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। जय हिंद।